Realme की तरफ से Realme 16X 5G ऑफिशियली अब इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इस स्मार्टफोन में अपने प्राइस सेगमेंट में काफी ज्यादा मैसिव डिस्प्ले देखने को मिलता है। बैटरी काफी ज्यादा पावरफुल दिया गया है और इस स्मार्टफोन में प्रोसेसर कौन सा दिया जाएगा और क्या आपको ये स्मार्टफोन इस प्राइस सेगमेंट में बाय करना चाहिए या फिर नहीं, आज के इस वीडियो में हम आपको Realme 16X 5G से रिलेटेड सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देंगे। साथ ही आपको ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या फिर नहीं ये भी सजेस्ट कर देंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं Realme 16X 5G के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। तो इस स्मार्टफोन में हमें प्लास्टिक का ही बिल्ड मिलेगा, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम रहेगा और IP65 का रेटिंग दिया जाएगा। एंड इस स्मार्टफोन का डिजाइन बॉक्सी रहेगा। आजकल बॉक्सी डिजाइन वाले स्मार्टफोन ही चल रहे हैं, जैसा कि और सभी स्मार्टफोन्स में इसका रियर में कर्व एजेस दिया जाता था। आजकल वो ट्रेंड काफी ज्यादा कम हो गया है, सो सभी स्मार्टफोन्स में हमें यही देखने को मिल रहा है। तो इस स्मार्टफोन में भी हमें कर्व एजेस नहीं देखने को मिलेगा, फ्लैट एजेस दिया गया है, यानी कि फ्लैट बॉडी है जिससे बॉक्सी फील आएगा। और इसके रियर में टॉप लेफ्ट में वर्टिकल शेप में कैमरा का मॉड्यूल देखने को मिल जाता है एंड फ्लैश लाइट भी दिया गया है। इस सामने की तरफ आपको डिस्प्ले में सेंटर पंच और कैमरा कटआउट दिया जाएगा, जिसमें हमें 6.8 इंचेस का HD प्लस रिजोल्यूशन वाला 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ फ्लैट IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। और इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले से मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी बढ़िया ही मिलेगा क्योंकि बड़े साइज का डिस्प्ले है और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। एंड इस स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और गेमिंग अगर आप करना चाहे तो इस स्मार्टफोन से आप लाइट गेमिंग कर पाएंगे क्योंकि आजकल स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा महंगे हो चुके हैं। इस स्मार्टफोन में हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 5G चिपसेट दिया जाएगा। ये चिपसेट पुराना है थोड़ा सा, 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अंतुतु स्कोर 5 लाख प्लस आता है। आप इस स्मार्टफोन से लाइट गेमिंग इजिली कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और ये स्मार्टफोन 2 रैम वेरिएंट्स में लॉन्च होगा, जिसका बेस वेरिएंट रहेगा 4GB रैम और एक 6GB रैम भी मिलेगा, जिसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 रोम टाइप दिया जाएगा। सिक्योरिटी फीचर्स एंड सेंसर्स के बारे में बात कर लें तो इस फोन में हमें साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर ही देखने को मिलेगा क्योंकि डिस्प्ले IPS LCD दिया गया है। इन सारे छोटे बड़े सेंसर्स इस स्मार्टफोन में मौजूद रहेंगे। ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के साथ ही लॉन्च होगा, जो कि बेस्ट रहेगा Realme UI के ऊपर। और इस फोन को फ्यूचर में 2 इयर्स के Android OS अपडेट और 3 इयर्स के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट कैमरास के बारे में बात करें तो इस फोन के रियर में हमें डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइमरी कैमरा सेंसर है 50 मेगापिक्सल्स का एंड इसमें OIS का सपोर्ट ऑफ कोर्स देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ कैमरा रहेगा एंड फ्रंट में सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा सेंसर दिया जाएगा। 3.5 mm का ऑडियो जैक हर बार की तरह देखने को नहीं मिलेगा। वाईफाई 5 का सपोर्ट मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 रहेगा, IR ब्लास्टर भी दिया जाएगा। और इन सभी चीजों को चलाने के लिए इस स्मार्टफोन में 7000 mAh का मैसिव बैटरी दिया जाएगा, जो 45 वाट के टाइप सी वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगा एंड चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही थे Realme 16X 5G के सारे स्पेक्स एंड डिटेल्स। अब हम फाइनल बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कब होगा एंड इस स्मार्टफोन का प्राइस कितना रहेगा और उस प्राइस पर आपको ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों ऑफिशियली Realme ने कंफर्म कर दिया है ये स्मार्टफोन इंडिया में 16 अगस्त 2026 को फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हो जाएगा और इस स्मार्टफोन का प्राइस अंडर 17,000 रुपीज तक ही देखने को मिलने वाला है। तो 17 से 18,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में Realme के ही और भी कई सारे स्मार्टफोन्स हैं और Oppo के 14X एंड Oppo के 14 ये सभी स्मार्टफोन्स भी आपको इसी प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं। वैसे इस प्राइस सेगमेंट के और भी कई सारे बेस्ट स्मार्टफोन्स का लिंक हमने आपको व्यू प्रोडक्ट्स में दे रखा है। तो आप अगर इसके अल्टरनेटिव्स के बारे में अगर ढूंढ रहे हैं तो वो स्मार्टफोन्स आपके लिए डेफिनेटली बेस्ट चॉइस होने वाले हैं। तो आप उन प्रोडक्ट्स को भी एक बार जरूर से चेकआउट कर सकते हैं और पसंद आए तो डायरेक्टली वहां से ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। बाद बाकी आप अगर इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहें तो आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है कि आप इस स्मार्टफोन को 17,000 रुपीज के प्राइस में बाय करना पसंद करेंगे या फिर नहीं? आप में कमेंट्स में जरूर से बताइएगा और हम मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।